हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप से यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स में से पेटी कैश बुक का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमें पेज नंबर 173 के ऊपर दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 4 है, प्रिपेयर एनालिटिकल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर। द इंटरेस्ट अमाउंट इज ₹1500। पहले से हमें सीनियर कैशियर से 1500 रुपए मिले हुए हैं और इनकी हेल्प से हम आगे आने वाले जो भी नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक हमें यहाँ पे दिया हुआ है और 11th स्टैंडर्ड में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो पेटी कैश बुक है, इसलिए इसे प्रॉपरली हमें पढ़ना है और इसमें मिलने वाले जो मार्क्स है उसे आसानी से हमें हासिल करने हैं। अभी हमने जैसे क्वेश्चन को रीड किया, इसमें हमें 1500 रुपीज़ पहले से मेन कैशियर से मिले हुए हैं, तो इनको हम अमाउंट रिसीव्ड में टू कैश अकाउंट के नाम से लिखेंगे। आफ्टर दैट 2018 फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी के ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से कॉलम हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ सारे ये खर्चे ही दिए हुए हैं। पेड कार्ट्रिज, तो ये हमारा एक पहला कार्ट्रिज का कॉलम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज़ द टेलीफोन चार्जेस, इसलिए सेकेंड कॉलम हमारा टेलीफोन का होगा। आफ्टर दैट फिर से 2 तारीख में बस फेयर का ये एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सो बस फेयर है, इसलिए यहाँ पे थर्ड कॉलम हमारा ट्रैवलिंग का होगा, ट्रैवलिंग। उसके बाद फिर पोस्टेज हमें दिया हुआ है, इसलिए पोस्टेज का एक और कॉलम हम करेंगे। फिर 4 तारीख को रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज़ दिया हुआ है। रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज़ ये हम हमारे सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स और हमारे टेक्स्ट बुक में इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर 6 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कुरियर चार्जेस दिए हुए हैं 30 रुपीज़, ये हमें पोस्टेज में ही लिखने हैं, पोस्टेज। देन नेक्स्ट वन रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, यहाँ पे 8 तारीख का ट्रांजेक्शन रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये अगेन टू द सन्ड्री एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे। आफ्टर दैट द कार्ट्रिज का ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए कार्ट्रिज फिर से कार्ट्रिज में ही जाएगा। उसके बाद फिर टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपीज़, हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग का एक कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, ये जाएगा ट्रैवलिंग में। उसके बाद परचेज स्टेशनरी 18 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये स्टेशनरी का एक अलग से कॉलम ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए इतने सारे कॉलम हमें ड्रॉ करने हैं। कार्ट्रिज है, टेलीफोन है, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग है, पोस्टेज है, देन द सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कार्ट्रिज, ट्रैवलिंग एंड वन मोर कॉलम इज स्टेशनरी। बस फिर से हमें ट्रैवलिंग में लिखना पड़ेगा, ट्रैवलिंग। देन द जेरोक्स चार्जेस 30 रुपीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर द जेरोक्स पर्पज़, एंड दिस 30 रुपीज़ मस्ट बी गोज़ टू द स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए हमने अलग से यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया हुआ है स्टेशनरी, तो इसलिए यहाँ पे स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हम जेरोक्स के लिए जो है वो स्टेशनरी में लिख देंगे। आफ्टर दैट द इंटरनेट चार्जेस 35 रुपीज़ के इंटरनेट चार्जेस किए हुए हैं, ये सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। और मैंने जैसे आप लोग को इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कहा हुआ है, जो एक्सपेंसेस आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या आप लोग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल जा रहा है, तो ऐसा एक्सपेंसेस आप लोगों ने सन्ड्री एक्सपेंस में या फिर दूसरा नाम उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट 27 ऑफ जनवरी पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प है,
डेफिनेटली ये पोस्टेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसलिए पोस्टेज में ही जाएगा। उसके बाद रिपेयर ऑन फर्नीचर 105 रुपये का एक्सपेंसेस है। रिपेयर ऑन फर्नीचर, इसे हम सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑन फर्नीचर। देन नेक्स्ट क्लीनिंग एक्सपेंसेस। क्लीनिंग एक्सपेंसेस भी 115 रुपये का है। अगेन सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड द मिसलेनियस ऑब्वियसली सन्ड्री एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखो रिपेयर ऑन फर्नीचर, ये हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं या फिर लेजर में भी लिख सकते हैं। लेजर में दो अकाउंट या दो खर्चे लिखे जाते हैं। एक, किसी व्यक्ति को हमने पैसा पे किया है तो लेजर में जाता है, या फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस विच इज़ टू बी इंकर्ड फॉर द फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के ऊपर कुछ खर्च किया है तो वो लेजर में जाते हैं, या फिर किसी पर्सन को हमने पैसा दिया है तो वो लेजर में जाता है। एज पर आवर डिस्कशन मैंने यहाँ पे कॉलम्स तैयार किए हुए हैं। इन द बुक्स ऑफ सोनाली जनरल स्टोर्स, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, अमाउंट रिसीव्ड, CPF, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, देन टोटल अमाउंट पेड, कार्ट्रिज, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, देन LF एंड लास्ट वन इज द लेजर। लेजर में हमारा इस क्वेश्चन में एक भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में हमें लेजर और LF के कॉलम ड्रॉ कंपल्सरी करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। पहला डेट हमें 2018 का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम डेट लिखते हुए क्या लिखेंगे, डेट के कॉलम में 2018, और कौन सा मंथ दिया हुआ है, तो 1 अप्रैल दिया हुआ है। 1 अप्रैल नहीं, हमें इस क्वेश्चन में जनवरी मंथ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अप्रैल नहीं लिखते हुए क्या लिखेंगे, जनवरी। इसके बाद फिर हमें क्या बोला गया है, स्टार्टिंग में हमें 1500 रुपए यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रॉम द मेन कैशर, इसलिए अमाउंट रिसीव्ड में वो 1500 रुपए किस नाम से लिखे जाएंगे, टू कैश अकाउंट। टोटल पेड में नहीं लिखेंगे, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द अमाउंट रिसीव्ड, ₹1500। देन नेक्स्ट 2 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, टेलीफोन चार्जेस पेड किए हुए हैं 40 रुपीज, इसलिए यहाँ पे नहीं, 1 तारीख में पेड कार्ट्रिज किया हुआ है 50 रुपए, इसलिए बाय कार्ट्रिज यहाँ पे लिखेंगे। अगेन 1 तारीख में बाय कार्ट्रिज दिए हुए हैं 50 रुपीज। यहाँ पर भी 50 रुपीज आएंगे एंड कार्ट्रिज में भी 50 रुपीज, उसी के सामने वहां पे लिखे जाएंगे बाय कार्ट्रिज। फिर 2 तारीख में टेलीफोन चार्जेस दिए हुए हैं, तो टेलीफोन चार्जेस बाय टेलीफोन चार्जेस लिखेंगे 2 तारीख में। यहाँ पर कोई नरेशन वगैरह नहीं लिखे जाते हैं, जैसे खर्च किए हुए वैसे ही 1 बाय 1 एक के नीचे एक एक्सपेंसेस हम लिखेंगे और उसे बाय के नाम से लिखते जाएंगे। ओके, बाय, सेकंड क्या था हमारा, टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट इज 40 रुपीज। अभी टेलीफोन चार्जेस के लिए हमने अलग से यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल उसी के सामने यहाँ पे 40 रुपीज लिख देंगे। बहुत सिंपल है, आसान है, सिर्फ कॉलम प्रॉपरली ड्रॉ करो और उसी अमाउंट के सामने वहां पे कॉलम टू कॉलम अमाउंट लिखते जाओ, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। ये हमारे 11th के सिलेबस में सबसे सिंपल टॉपिक है। इसके बाद फिर से 2 तारीख में यहाँ पे बस फेयर दिया हुआ है, जो हमें ट्रैवलिंग का जो कॉलम हमने ड्रॉ किया है उसमें लिखना पड़ेगा।
सेम डेट बाय बस फेयर, अमाउंट इज 20 रुपीज। ट्रैवलिंग के कॉलम में 20 रुपीज लिख देंगे। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमें 3 तारीख में पोस्टेज दिया हुआ है, बाय पोस्टेज 20 रुपए के बाद कितना खर्च दिया हुआ है 30 रुपीज, इसलिए यहाँ पे 30 रुपीज लिख देंगे। टेक्स्ट बुक में साथ में लिख कर चलते हैं ताकि जल्दी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। पोस्टेज 30 रुपीज, पोस्टेज के लिए कॉलम हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। इसके बाद फिर 4 तारीख में हमें रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खर्चा दिया हुआ है, तो उसे किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज, जो दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखा जाएगा, बाय रिफ्रेशमेंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट के लिए, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट 80 रुपीज दिए हुए हैं, और ये हमने डिस्कस करते वक्त कहा बोला था, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखने के लिए कहा था, तो सन्ड्री में 80 रुपीज लिख दिए। उसके बाद फिर 6 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 6 तारीख में क्या बोला गया है, इट इज टू बी कुरियर चार्जेस बाय कुरियर चार्जेस, और कुरियर चार्जेस कितना बोला गया है 30 रुपीज। कुरियर चार्जेस हमने कहा लिखने का तय किया था, इट्स टू बी रिकॉर्डेड टू द पोस्टेज, इसलिए फिर से 30 के नीचे यहाँ पे 30 रुपीज पोस्टेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द 8 ऑफ जनवरी, 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है। क्या है, अगेन रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर बाय रिफ्रेशमेंट। अभी 30 के बाद कितना अमाउंट दिया हुआ यहाँ पे, तो 50 रुपए, 50 रुपीज, अगेन टू द सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपीज। 8 तारीख के बाद हमें कार्ट्रिज दिया हुआ है 10 तारीख में, सो आई विल राइट हियर 10 बाय कार्ट्रिज। कार्ट्रिज कितने के खरीदा है हमने, तो कार्ट्रिज 35 रुपीज खर्च किए हैं, सो 35। कार्ट्रिज के लिए अलग से हमने यहाँ पे कॉलम तैयार किया हुआ है, इसलिए वहीं पे सामने लिख देंगे 35। देन नेक्स्ट 15 तारीख में टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मैनेजर वहाँ पे कुछ काम के लिए बाहर गया होगा और इसलिए ट्रैवलिंग का खर्चा किया है। कितना किया है, तो 70 रुपये का टैक्सी का फेयर उसने पे किया हुआ है, और इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 15 बाय टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कितना दिया हुआ है, तो 70 रुपीज दिए हुए हैं, और टैक्सी फेयर है इसलिए टैक्सी मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग में जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग में 70 रुपीज। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं है, जितना पैसा मिला उतना अमाउंट रिसिप्ट में लिखो, जो खर्च किए वो बाय के नाम से लिखते जाओ और कॉलम टू कॉलम लिखते जाओ। टोटल पेड में भी हमें वो अमाउंट कंपलसरी लिखना होता है। इसके बाद 15 तारीख तक हम पहुंच गए। फिर 18 तारीख में देखो परचेज स्टेशनरी बोला गया है, तो उसके लिए अलग से हमने स्टेशनरी का कॉलम तैयार किया हुआ है। सो विल राइट हियर 18 बाय स्टेशनरी। कितने का स्टेशनरी खरीदा है, 65 रुपीज का स्टेशनरी हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है। स्टेशनरी के अलग से कॉलम हमने किया है, पहला अमाउंट ही आएगा स्टेशनरी में 65 रुपीज। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें 20 तारीख में बस फेयर दिया हुआ है, इसलिए 20 डेट यहाँ पे लिखेंगे बाय बस फेयर
बस फिर स्टेशनरी 65 था, उसके नीचे कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो 10 रुपए का टिकट शायद निकाला है, इसलिए 10 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। और फिर से ट्रॉली में हमें जाना पड़ेगा, 10 रुपीज। देन नेक्स्ट बस फेयर के बाद 22 तारीख को जेरोक्स निकाले हैं, जेरोक्स चार्जेस 22 बाय जेरोक्स। कितने का जेरोक्स निकाला है, जेरोक्स चार्जेस लिखो चलेगा। यहाँ पे हमने लास्ट 10 रुपए का खर्च लिखा हुआ है, तो 30 रुपीज की जेरोक्स हमने यहाँ पे निकाले हैं 30। अभी जेरोक्स चार्जेस हमने कहाँ लिखने का तय किया था, तो स्टेशनरी में, इसलिए स्टेशनरी में हम लिखेंगे 30 रुपीज। उसके बाद फिर 25 जनवरी इंटरनेट के लिए पैसा हमने खर्च किया है, और वो हमने तय किया था सन्डे एक्सेस में लिखने का, इसलिए उसे 25 में लिखेंगे बाय इंटरनेट चार्जेस आफ्टर 30। अगेन इंटरनेट चार्जेस 35 रुपीज के हैं, और इंटरनेट चार्जेस हमने कहाँ लिखने के लिए बोला था, तो संडे एक्सपेंस में, तो संडे एक्सपेंस में हम 35 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। देन नेक्स्ट 27 पोस्टेज स्टैम्प बाय पोस्टेज स्टैम्प। कितना अमाउंट है पोस्टेज स्टैम्प के लिए, तो 200 रुपीज है। अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपेंसेस यहाँ पे हुआ है। पोस्टेज स्टैम्प है तो कहाँ पे जाएगा, पोस्टेज में ही जाएगा, 200 रुपीज। उसके बाद फिर 29 में आते हैं। 29 का खर्चा जैसे मैंने कहा हम लेजर में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे सन्ड्री एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं। लेजर में 2 अकाउंट लिखे जा सकते हैं, एक किसी व्यक्ति को लिखा हुआ अमाउंट, दिया हुआ अमाउंट, या फिर किसी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स के लिए किया हुआ खर्चा, वो भी हम लेजर में लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम किस नाम से लिखेंगे, बाय रिपेयर्स रिपेयर्स कितना किया है खर्चा, तो 105 का किया हुआ है, 105। फिलहाल हम इसे सन्ड्री में ही लिख देते हैं, 105 105 रुपए। इसके बाद फिर नेक्स्ट 30 तारीख का क्लीनिंग एक्सपेंसेस, अगेन सन्ड्री एक्सपेंस में आएंगे, 30 जनवरी बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस। कितना क्लीनिंग एक्सपेंसेस किया हुआ है, तो 115 का किया हुआ है, 115 रुपए का। अगेन टू द सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड द लास्ट वन मिसलेनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से ही दिए गए हैं, इसलिए उसे वहीं पे लिखेंगे, 31 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 100 रुपीज है, 100। ओके, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस हमने लिख दिए हैं। अभी इनकी टोटल भी करनी पड़ेगी। हमारे पास अमाउंट रिसीव कितना था, 1500 था। उस 1500 की हेल्प से हमने इतने सारे खर्च किए हुए हैं। अगर टोटल करेंगे तो टोटल देखो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे भी टोटल करने से पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है फॉर दी क्लोजिंग ऑल दी कॉलम्स, जो हमने कॉलम्स यहाँ पे किए हुए हैं। और इसके लिए हम यहां से लेके एंड तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन विल गेट द टोटल अमाउंट। यहाँ पे
जो टोटल हमने अमाउंट पेड किया हुआ है, अगर टोटल मैंने पहले से यहाँ पे किया हुआ है वो लिख देते हैं 1065 इन टोटल एक्सपेंसेस का आता है 1065, मतलब 1500 रुपए हमारे पास अवेलेबल थे, उसमें से हमने कितने खर्च किए, तो 1065 रुपीज खर्च किए, तो बचेंगे कितने 435, फिर टोटल हमें मिलेगा 1500, मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंसेस और ये हमारे पास बचे हुए 435, टोटल इज 1500। तो इस 435 को किस नाम से लिखेंगे, 31st में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इनकी भी टोटल हमें यहां पे करनी पड़ेगी, हर एक एक्सपेंसेस की टोटल हमें यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे देखो कार्टेज का कितना है 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 85, यहाँ पे 200 प्लस दिस 60 260, यहाँ पर 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100 रुपीज, देन हियर 65 प्लस 30 95, इसके बाद फिर टेलीफोन में ओनली 40 रुपीज। सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किस में है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में है, और इसकी टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेस की मिलती है 485। ओके, लेजर में हमने कुछ भी खर्च नहीं किया है, और इन सब का मिलके टोटल खर्चा कितना हुआ है 1065, और इसलिए बैलेंस हमारे पास बचते हैं 435, और यही बैलेंस को आगे जाके हमें यहाँ लिखना भी है। सेम टोटल हमें यहाँ पर भी लिखनी है, 1500 में से हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, तो 435, और फिर अगेन उसे हमें नीचे लिखना है फॉर द 1st of Feb, 1st of Feb to balance ब्रॉड डाउन। 1st of Feb में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हमें लिखना है, और दिस अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द अमाउंट रिसिप्ट। यहाँ पे अमाउंट रिसिप्ट में वो हमें लिखना है 435, और एक्चुअल हमारा खर्च कितना हुआ था 1065 में से ये अमाउंट थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूं, बिल्कुल इसके सामने 435। ओके, इस तरह से हमारा ये पेटी कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।